हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम का मामला सिर्फ लटक ही नहीं गया बल्कि उलझ भी गया है। हुकूमत ने पेश की इत्तेफाक राय पैदा किए बगैर आईनी तरमीम का पैकेज मंजूर करवाने की कोशिश की, जिसमें से नाकामी का सामना करना पड़ा और तमाम तैयारियों के बावजूद हुकूमत को सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास मुलतवी करना पड़ गए क्योंकि नंबर पूरे नहीं हो सके थे। यहाँ तक कि मियां नवाज शरीफ को भी इस्लामाबाद आकर वापस लाहौर जाना पड़ा और हुकूमत की इस नाकामी के पीछे असल किरदार मौलाना फजलुर रहमान का था, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुसलसल कोशिशों के बावजूद आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर आमादा नहीं हुए। नून लीग की जानिब से वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना से एक से ज़्यादा मुलाकातें की मगर मौलाना को मना नहीं सके। और अब ये हालात हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती मुसवदा मुकम्मल तौर पर ही मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत का आईनी तरमीम का मुसवदा कहीं पीछे रह गया है। पीपल्स पार्टी अपने ड्राफ्ट की बात कर रही है और JUI का एक ड्राफ्ट भी सामने आ सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान का इस्रार है कि तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को साथ मिलाकर इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान अब भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि नंबर्स पूरे होने के बाद हुकूमत हर हाल में आईनी तरमीम करेगी। इस पूरी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत बढ़ गई है। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन दोनों उन्हें मनाने के लिए कोशा है। आज PTI की क़यादत ने मौलाना फजलुर रहमान को ज़ोराने पर बुलाया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने हुकूमती मुसवदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इस वक्त तो हमने उनका मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ करते। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि मौलाना ने हुकूमती आईनी मुसवदा मुस्तरद कर दिया है। जो भी चीज़ होगी अपोजिशन आपस में मुशावरत से करेगी। हमने ये फैसला किया है कि जो भी चीज होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस मामले में तमाम अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफार्म पे थी और एक मौके पर रखती थी। 56 अमेंडमेंट थे और वो आवाम तो छोड़े, अपोजिशन भी छोड़े, अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाए रखा। अगर आप चंद महसूस लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करें और इसके लिए कानून बनाएं और पर्सन स्पेसिफिक हो इस कानून साजी को, हम किसी भी तौर में नहीं मानते। हमारे पास अभी तक ऑफिशियल कोई राबिता नहीं आया और जब आएगा तो फिर उस पर देखेंगे। ये तय हुआ है कि जो भी आईनी तरमीम होगी वो हम उस पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखेंगे। इससे पहले इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमारे लीडर को बाहर लेकर आए, फिर आईनी तरमीम पर बात करें। पार्लियामेंट ही मुकम्मल नहीं, नामुकम्मल हाउस से आप कैसे तरमीम पास कर सकते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जब पास करने की नापाक जसारत की जा रही थी, उस रात हमारे MNAs अगवा थे और मत भूले कि उससे 3 दिन पहले हमारे 10 MNAs को पार्लियामेंट हाउस से अगवा किया गया। इन हालात में आप कौन से आईनी तरामीम कर सकते हैं? इसके लिए तहरीक इंसाफ मौजूदा हालात में तैयार नहीं है। सबसे पहले इमरान खान साहब को और असीरान को रहा कीजिए, पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए। सिर्फ सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नामुकम्मल नहीं बल्कि कौमी असम्बली भी नामुकम्मल है। तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीटें, मखसूस सीटें, खवातीन की सीटें और अक़लियती सीटें अभी तक हमें नहीं मिली। तो जब न कौमी असम्बली मुकम्मल है और ना सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल है तो इनकम्प्लीट हाउस में आईनी तरमीम हो ही नहीं सकती। PTI आईनी तरमीम को मुस्तरद कर रही है मगर हुकूमत ने एक बार फिर दावा कर दिया है कि सियासी जमातों की मुशावरत के बाद अपडेटेड मुस्तवदा तैयार किया है। आईनी तरमीम के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि मुशावरत के बाद अपडेटेड मुसवदा तैयार कर लिया है। साथ ही उन्होंने PTI पर NRO लेने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। लॉ मिनिस्टर ने जो मुसवदा इसका तैयार किया, इस पर भी सियासत की गई। आज अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें फिर हम आईनी तरमीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई NRO नहीं मिलने जा रहा। आपकी ये NRO की ख्वाहिश पुरानी है, इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर मत इस्तेमाल करें। और ये जो दायरा कार है मुशावरत का, ये वसी किया जा रहा है। मौलाना से भी हमारी एंगेजमेंट जारी है और जो लॉ मिनिस्टर की टीम ने मुसवदा तैयार किया उस पर भी बातें की गई। पता नहीं मुसवदा कहाँ से आया, भाई उनकी टीम ने बनाया। तो ये मुसवदा तमाम सियासी जमातों के पास मौजूद था, JUIF के पास ये मौजूद था, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था, इसीलिए इस पे शिक बाय शिक बात हुई है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा और जो सियासी जमातों ने मुशावरत के साथ एक अपडेटेड इसका मुसवदा तैयार किया है उस पर बातचीत भी हो रही है, मुशावरत भी हो रही है। ये मामला जल्द जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक भी पहुंचेगा।
जबकि गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि पीपल्स पार्टी किसी शख्सियत के लिए कानून साजी के हक में नहीं है और ना ही फौजी अदालत और आर्टिकल 8 में तरमीम के हक में है। कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अगर हम कोई एज रखते, चाहे वो 65 का हो या 67 का हो, मेरा पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक लगता, वो ऐसे लगता हम किसी को आउट रखने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को इन रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। जहाँ तक तरमीम के हवाले से मिलिट्री ट्रायल्स के प्रपोजल था, आई वुड से विद इन द विश लिस्ट बिल्कुल 2 प्रपोजल्स थे। ऐसे जैसे मिलिट्री कोर्ट्स पहले बनाए थे फॉर ब्लैकर देन ब्लैक टेररिस्ट्स, जो हमने APS के वाक़या के बाद बनाया था, और दूसरा कुछ आर्टिकल 8 की तरमीम के हवाले से जो हमले होते हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स को या आर्टिकल 8 की तरमीम को अदालत की रिफॉर्म्स के साथ, वो भी जब आप एक नया इदारा कायम कर रहे हो, आप पूरा अदालती निज़ाम को ताकतवर कर रहे हो, उस वक्त ये फैसला मेरे पार्टी के लिहाज से मुनासिब नहीं था। इसके अलावा इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तरमीम इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने 4 एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेला और फिर भी हार गए। आईनी तरमीम 3 एम्पायर्स को तोसी देने के लिए करनी पड़ रही है। तोसी इसलिए देने की कोशिश हो रही है ताकि फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। सहाफ़ी का सवाल था कि आईनी तरमीम वाला मामला तो अब रिवर्स हो गया है, लेकिन इमरान खान ने कहा कि हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है और इन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि आप मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं, तो इस पर उन्होंने मशकूक अंदाज अपनाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता। सहाफ़ी ने कहा, आप मौलाना साहब के बारे में क्लियर नहीं है, आपका सोशल मीडिया तो मौलाना को बड़ा लीडर पेश कर रहा है। इस पर इमरान खान ने कहा कि जमहूरियत के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मौलाना अगर जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। 9 मई को हमारी पार्टी ख़त्म करने की कोशिश की गई, पार्टी ख़त्म नहीं हो रही थी, इसीलिए 9 मई किया गया। हुकूमत को डर है कि नया चीफ जस्टिस आया तो 9 मई की तहकीकात करवाएगा। नए चीफ जस्टिस के सामने जब 9 मई की पटिशन लगेगी तो असलियत सामने आ जाएगी। लाहौर का जलसा रोकने के लिए पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई है। जो भी हो जाए लाहौर का जलसा करेंगे। इमरान खान ने कहा, वो कौम को पैगाम देते हैं कि लाहौर के जलसे में कश्तियाँ जला कर निकले हैं। आज इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक सवाल पर मशकूक अंदाज अपनाया, मगर इस बारे में चेयरमैन PTI से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पहले भी इमरान खान ने मौलाना के बारे में अच्छे अल्फाज कहे हैं और ये उन्हीं की हिदायत हैं जिनकी वजह से हम इतने करीब आ गए हैं। जो भी ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेशन में है वो दोनों पार्टी ने रिजेक्ट कर लिया है। इसके अलावा कोई और ड्राफ्ट आ जाता है फिर इंशाल्लाह ताला उस पर बात करेंगे। आज अदालत जेल से ये रिपोर्ट हुआ है कि इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान के किरदार के ऊपर शकूक व शुबहात के देखो ये वो लोग कह रहे हैं जो चाहते हैं कि आपस में जो है ना इख्तिलाफात, और ये खान साहब ने कभी भी नहीं कहा। पहले दिन खान साहब ने मौलाना साहब के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज कहे और ये उन्हीं के इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हम इतने करीब आ गए। जबकि आज इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने भी यही कहा कि आईनी तरमीम 3 एम्पायर्स को तोसी देने के लिए करनी पड़ रही है। इतवार को वो बिल का मकसद ये था कि आप एक कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से मार्शल लॉ लगा दें पाकिस्तान के ऊपर। सारे जो रिटायर्ड लोग हैं इनको एक्सटेंशन देने के लिए ये सारा पाकिस्तान का निज़ाम लपेटा जा रहा है। इमरान खान कह रहे हैं बिल लाने की एक दफ़ा उन्होंने कोशिश की है, ये दोबारा भी कोशिश करेंगे। अगर इस बिल को कामयाब करने की इन्होंने कोशिश की तो पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं इससे बदतरीन हालात हो जाएंगे।